Hello, good morning everyone. This is your Shireen ma'am. Today we will start chapter 4A of English literature, that is The Ashes That Made Trees Bloom. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crepe, and at mealtime Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. So starting with the story, ओल्ड डेज में डेमियोज कौन होते थे? वेल्दी लैंड ओनर्स, मीन्स अमीर लोग जिनके पास लैंड खुद का होता था. सो दे वर नोन एज डेमियोज. ओल्ड डेज में उनको हम डेमियोज बोलते थे. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल. एक ओल्ड कपल रहता था जिनका एक पेट डॉग था और उनका कोई भी चिल्ड्रन नहीं था, कोई भी चाइल्ड नहीं था. वो उसी डॉग को अपने बेबी की तरह ही प्यार करते थे. सो द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप. ब्लू क्रेप इज अ थिन मटेरियल स्पेशली मेड अप ऑफ सिल्क और कॉटन. तो एक कुशन उन्होंने बनाया था ब्लू क्रेप मटेरियल से, ओल्ड डेम ने, ओल्ड कपल ने. एंड एट मील टाइम मुको वॉज द नेम ऑफ दैट डॉग. उनके डॉग का, उनके पेट डॉग का मुको नेम था. सो मील टाइम पे मुको क्या करता था? वो उस कुशन पे किसी कैट की तरह आराम से बैठ जाता था. स्नग मीन्स कंफर्टेबल. आराम से बैठ जाता था मील टाइम में. काइंड पीपल, जो ओल्ड कपल था, वो उसको क्या देते थे? टिड बिट्स ऑफ फिश, मीन्स फिश के छोटे छोटे टुकड़े अपनी ही चॉपस्टिक से वो खिलाते थे और उसके साथ बॉइल्ड राइस उसको देते थे जो उसे चाहिए होता था. तो इसलिए यू कैन सी दैट जो ओल्ड कपल था वो पेट डॉग को अपने बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता था. वो लोग उसे ऐसे ट्रीट करते थे लाइक अ बीइंग विद अ सोल, मीन्स लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड. एक ह्यूमन की तरह वो उसको ट्रीट करते थे, उसको प्यार करते थे. द ओल्ड मैन, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until Tento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms, for the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. So जो ओल्ड मैन था वो कौन था? वो राइस फार्मर था. राइस की फार्मिंग करता था, खेती करता था. वो क्या करता था? अपने डेली ही अपने हो और स्पेड के साथ, हो इज अ टूल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कुदाल. सो ये फार्मिंग में ही यूज होता है ये टूल. एंड स्पेड इज फावड़ा इन हिंदी. तो ये दोनों ही चीजें वो डेली अपने फील्ड में लेके जाता था और मॉर्निंग से लेके जब तक सन हिल्स के पीछे नहीं चला जाता था तब तक वो हार्ड वर्क करता था. रोज ही क्या होता था? डॉग भी उसको फॉलो करता था उसके वर्क में, और कभी भी उस डॉग ने व्हाइट हेरॉन को हार्म नहीं पहुंचाया. ये व्हाइट हेरॉन क्या है? इट इज अ नेम ऑफ अ बर्ड जिसको हम बोलते हैं बगुला. तो हेरॉन क्या करती थी? ओल्ड मैन के फुट स्टेप्स के साथ, कदमों के साथ ही वो भी चलती थी और वर्म्स पिक करती जाती थी. सो डॉग उसे भी कभी डिस्टर्ब नहीं करता था, कोई हार्म नहीं करता था उसको भी. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट. ओल्ड फेलो जो था, ओल्ड मैन जो था, वो बहुत ही पेशेंट था और काइंड था बाकी सारी चीजों से के साथ जिसमें लाइफ है. मीन्स हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के से वो बहुत ही काइंड नेचर, अपना काइंड बिहेवियर रखता था. एंड जो सॉर्ड थी, मीन्स जो सॉर्ड इज अ सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसपे ग्रास होती है, सॉइल,
ओके, सॉइल का एक ऐसा सरफेस जिसपे ग्रास भी होती है। तो ओल्ड मैन क्या करता था, सॉर्ड को इंटेंशनली जानबूझकर वो क्या करता था, उसको टर्न अप करता था, उसको खोदता था, जिससे कि बर्ड्स को फूड मिलता रहे। लाइक हेरॉन को वॉर्म्स मिले। कैसे मिले उसको वॉर्म्स, जब वो उसने सॉर्ड को, ओल्ड मैन ने जो सॉइल थी वहां उसको टर्न अप किया, खोदा उसको, तो वो ऐसा जानबूझ के करता था जिससे बर्ड्स को जो है फूड मिलता रहे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। अब एक दिन क्या हुआ, डॉग भागता हुआ उसके पास आया और अपने जो पॉज थे, अपने जो पंजे थे, वो उसने ओल्ड मैन के लेग्स पे रखे और अपना हेड को मोशन, उसको मीन्स मोशनिंग विद हिज हेड मीन्स अपने हेड को ऐसे हिलाया उसने कि वो एक जगह वो उसको पॉइंट आउट कर रहा था। ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। ओल्ड मैन ने क्या सोचा कि वो उसका पेट बस खेल रहा है और कुछ नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। अब जो डॉग था वो बार बार, विनिंग मीन्स चक्कर काटना, वो बार बार वहीं के चक्कर काट और वहीं पे आगे पीछे भागता रहा वो कुछ मिनट्स तक। Then the old man followed the dog for a few yards to a place where the animal began a lively scratching. अब ओल्ड मैन ने क्या किया, डॉग को फॉलो किया कुछ दूरी तक और डॉग उसे कहाँ ले आया, एक प्लेस पे ले आया और वहां लाते ही उसने ग्राउंड को जो है स्क्रैच करना, खरोचना स्टार्ट कर दिया, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। अब ओल्ड मैन ने क्या सोचा कि यहाँ पे कोई बरीड बोन होगी, यहाँ पे कोई बोन दबी हुई होगी या फिर कुछ फिश के टुकड़े होंगे। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। अब ओल्ड मैन ने यही सोचते हुए अपना जो हो था वो अर्थ में, ग्राउंड में स्ट्रक किया, मारा उस पे, जो टूल था उसका। तो उसमें से क्या निकला, उसने क्या देखा, पाइल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एक ढेर था जो कि चमक रहा था। ग्लीम मीन्स ग्लिटर्ड, चमकना। तो उसके सामने वो पाइल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का जो पाइल था, जो ढेर था, वो उसके सामने ग्लीम होना स्टार्ट हो गया। Thus, in an hour, the old couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. अब जो ओल्ड कपल था वो 1 घंटे में ही रिच हो गए थे। वो कैसे रिच हो गया था ओल्ड कपल, क्योंकि गोल्ड ऑफ पाइल उन्हें मिला था। अब जो ओल्ड कपल था उन्होंने उससे क्या किया, एक पीस ऑफ लैंड उन्होंने खरीदा एंड अपने फ्रेंड्स को और पुअर नेबर्स जो थे उनको एक फीस्ट दी, एक पार्टी दी, अपने पुअर नेबर्स को भी और फ्रेंड्स को भी। और डॉग को उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पेट किया, उसको पुचकारा। कब तक पुचकारा, जब तक वो बिल्कुल स्मॉदर्ड नहीं हो गया काइंडनेस से। स्मॉदर्ड मीन्स किसी भी चीज से भर जाना। काइंडनेस से जब तक वो स्मॉदर्ड नहीं हो गया तब तक उन्होंने उसको पेट किया। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. अब उसी विलेज में एक ओल्ड मैन रहता था अपनी वाइफ के साथ, जो कि बहुत विकेट था, क्रूर था, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं था और काइंड नहीं था। हमेशा ही वो क्या करते थे, वो लोग सारे ही डॉग्स को जो भी उनके हाउस के पास से पास होते थे, गुजरते थे, उनको वो हमेशा ही किक करते थे और स्कोल्ड करते थे। वो लोग दोनों ही, ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. अब उन्होंने जब अपने नेबर्स के गुड लक के बारे में सुना कि कैसे करके वो अमीर हो गए, डॉग ने एक जगह बताई थी, वहां से उन्हें गोल्ड मिला, उसके बाद वो रिच हो गए, तो अपने ये सब सुनने के बाद उन्होंने क्या किया,
उन्होंने डॉग को कोक्स किया. कोक्स्ड मीन्स फुसलाना. सो उन्होंने डॉग को फुसलाया जिससे कि वो उनके गार्डन में आ जाए. और उन्होंने क्या किया, उस कपल ने क्या किया, विकेट कपल ने उसको बिट्स ऑफ फिश दी, फिश के टुकड़े दिए एंड और भी डेंटीज दी. डेंटीज मीन्स टेस्टी फूड. और डेंटीज दी. उन्हें क्या लगा कि डॉग उनको भी कोई ट्रेजर, कोई खजाने तक या पहुंचाएगा या खजाने का पता बताएगा. लेकिन डॉग ने क्या किया, डॉग डरना स्टार्ट कर दिया. डॉग ने क्रूअल पेयर से. डॉग ने ना तो वो बिट ऑफ फिश खाया और ना ही वो मूव हुआ कहीं पे भी. देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड hoe विद देम. उसके बाद क्या किया, उन्होंने उसको बाहर, डोर से बाहर की तरफ ड्रैग किया, घसीटते हुए ले गए अपने स्पेड और हो के साथ. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden then he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. अब जैसे ही डॉग एक पाइन ट्री के पास पहुंचा जो कि गार्डन में था, तो उसने क्या किया, उसने स्क्रैच करना ग्राउंड को स्टार्ट कर दिया, उसको खुरचना स्टार्ट कर दिया अपने पॉज से, पंजों से. जैसे कि उसने ऐसे स्क्रैच करना स्टार्ट कर दिया जैसे कि वहां पे कोई ट्रेजर हो, खजाना हो. क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो, cried the greedy old fool as he danced with joy. अब ओल्ड मैन जो था उसने अपनी वाइफ से क्या बोला कि जल्दी करो, मुझे स्पेड और हो दो. और उसने जॉय से, खुशी से डांस करना स्टार्ट कर दिया. Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. अब जो कोवेटस ओल्ड फेलो था, मीन्स लालची जो ओल्ड मैन था, उसने स्पेड लिया और ओल्ड क्रोन मीन्स उसकी जो वाइफ थी उसने हो लिया. उन दोनों ने ही डिग करना स्टार्ट कर दिया, वहां पे खोदना स्टार्ट कर दिया. बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन. बट वहां पे कुछ भी खजाना नहीं था, वहां क्या था, एक डेड किटन थी. द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस. जिसकी स्मेल से उन्होंने क्या किया, अपने टूल्स जो थे, हथियार जो थे खोदने वाले, स्पेड एंड हो, वो वहीं पे फेंक दिए और अपनी नोजेस जो हैं वो बंद कर ली. Furious at the old man kicked and beat him to death. And the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. अब उन्हें क्या हुआ, डॉग पे बहुत ही गुस्सा आया, तो इसलिए ओल्ड मैन ने क्या किया, उसको किक किया और उसको इतना मारा कि वो डॉग जो उसकी डेथ हो गई. और ओल्ड मैन ने क्या किया, ओल्ड वुमेन ने क्या किया, उसकी जो वाइफ थी उसने क्या किया, नियरली उसने उसका हेड जो था वो चॉप कर दिया अपने शार्प हो से. हो इज ऑल्सो अ टूल यूज टू डग. तो हो से क्या किया, ओल्ड वुमेन ने नियरली उसका जो हेड था वो चॉप कर दिया, काट दिया. उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको फ्लंग कर दिया एक होल में. फ्लंग मीन्स फेंकना, थ्रू, एक होल में उसको फेंक दिया. एंड उसके ऊपर से अर्थ मीन्स जो सॉइल थी उसके ऊपर डाल दी उन्होंने, उसकी डेड बॉडी के ऊपर. द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मोर्निंग फॉर हिम एज इफ हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री. अब जो ओनर था डॉग का, जब उसने अपने पेट की डेथ के बारे में सुना तो उसके लिए मोन किया, शोक मनाया, और जैसे कि वो उसका खुद का चाइल्ड था, उसने क्या किया, वो उसी पाइन ट्री के नीचे रात में ही चला गया. नाउ ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. अब पाइन ट्री के नीचे जाने पे के बाद उसने क्या किया, ओल्ड मैन ने कुछ बैम्बू ट्यूब्स जो थी वो ग्राउंड में लगा दी, फिक्स कर दी, जैसे कि टॉम्स पे लगाई जाती थी. और उस पे क्या रख दिए, फ्रेश फ्लावर्स रख दिए उसने. देन क्या किया, कप ऑफ वाटर लिया और एक फूड में ट्रे लिया और वो रख दिया उसकी ग्रेव पे, कब्र पे उसकी. और वहां पे क्या किया उसने, कुछ कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस जलाई वहां पे,
स्टिक्स ऑफ इंसेंस मीन्स जिसमें से फ्रेग्रेंस निकलती है अगर आप उसको बर्न करते हैं, लाइक अगरबत्ती। तो क्या किया, स्टिक्स कुछ जलाई वहां पे जिसमें से फ्रेग्रेंस निकलती है। देन ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, वहां पे उसने उसका शोक मनाया, उसने उसको बुलाया, उसके जो नेम्स वो बोलता था, जैसे कि जैसे वो जिंदा होता उसने वैसे ही उसके नेम से उसको अलग अलग नेम से उसको पुकारा। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce. अब उसी रात क्या हुआ, ओल्ड मैन को सपने में क्या दिखी, डॉग की स्पिरिट दिखी, उसकी आत्मा दिखी, जिसने क्या कहा उससे कि उस पाइन ट्री को, जो मेरी ग्रेव के ऊपर जो पाइन ट्री है, उसको कट करो और उससे क्या बनाओ, मॉर्टर बनाओ। एक मॉर्टर क्या होता है, एक बोल होता है, बोल जिसमें हम कोई भी चीज ग्राइंड या क्रश करते हैं, कूटते हैं, हम उसको ओखली भी बोलते हैं हिंदी में। सो क्या बोला डॉग की स्पिरिट ने उससे कि पाइन ट्री को कट करके उससे मॉर्टर बनाओ, एक बोल बनाओ अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, और मिल बनाओ अपनी बीन सॉस के लिए, बीन की सॉस प्रिपेयर करने के लिए एक मिल बनाओ, चक्की बनाओ। सो उसने सपने में यही चीजें डॉग की स्पिरिट ने ओल्ड मैन से कही। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। अब ओल्ड मैन ने क्या किया, ट्री को चॉप कर दिया, काट दिया, और उसमें से उसके ट्रंक, उसका जो तना था उसके बीच में से मिडल सेक्शन जो था उसमें से 2 feet लॉन्ग पार्ट जो था उसका अलग कर दिया कट करके। विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय द चिजल, ही स्क्रेप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बॉल। अब बहुत ही मेहनत से उसने क्या किया, थोड़ा सा फायर की हेल्प से और थोड़ा सा चिजल की हेल्प से। चिजल इज अ शार्प टूल जिससे हम कोई भी चीज कट कर सकते हैं, लाइक छेनी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। सो फायर और चिजल दोनों से ही उसने बहुत ही मेहनत से उसने क्या किया, एक स्मॉल बोल की शेप में उसको हॉलो कर दिया, बीच में से उसको हटा के एक बोल की शेप में उसको कर दिया उसने, जो पाइन ट्री का जो ट्रंक था, तना था। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड। अब उसने एक लंबे हैंडल का हैमर बनाया वुड का, सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जो राइस को पाउंड करने के लिए यूज होता है। पाउंडिंग मीन्स टू क्रश और टू ग्राइंड, मीन्स किसी भी चीज को क्रश करना, तोड़ना या पीसना। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. जब न्यू ईयर का टाइम पास आता था तो वो राइस पेस्ट्री बनाता था। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. अब जब न्यू ईयर का टाइम पास आया तो उसने क्या राइस पेस्ट्री बनाने की सोचा। उसने क्या किया, जो जब सारे राइस जो थे बॉईल हो गए तो उसको ग्रैनी ने क्या किया, एक उसी मॉर्टर में रख दिया जो उसने पाइन ट्री कट करके बनाया था ओल्ड मैन ने। उसके बाद ओल्ड मैन ने अपने हैमर से उस पूरे मास को, जो पूरा जो राइस था उसको क्या किया, ग्राइंड करना, उसको पीसना स्टार्ट कर दिया हैमर की हेल्प से डो में। एंड जो ब्लोज थे, जो मीन्स उस पे जो वार वो करता जा रहा था, जो उस पे हिट कर रहा था वो बहुत ही हैवी और फास्ट कर रहा था। उसने कब तक किया, जब तक पेस्ट्री जो है रेडी नहीं हो गई बेक होने के लिए। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। एकदम से क्या हुआ, अब जो पूरा वो जो पाउंड कर रहा था, जो क्रश कर रहा था वो हैमर से, वो किस में चेंज हो गया, हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स के ढेर में वो एकदम से चेंज हो गया। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगन टू ग्राइंड, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक ग्रेन। अब जब ओल्ड वुमन ने हैंड मिल लिया, हाथ वाली जो चक्की होती है उसको लिया बीन सॉस बनाने के लिए, और उसमें बीन डालना शुरू किया और उसको पीसना शुरू किया, तो क्या हुआ, गोल्ड की जो है बिल्कुल एक तरह से बारिश होने लगी, रेन होने लगी, बारिश की तरह गोल्ड जो है वो गिर।
Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. अब क्या हुआ, envious neighbor जो थे, envious means jealousy रखने वाला, ईर्ष्या करने वाला, तो envious neighbor जो थे उन्होंने विंडो से झांक के अंदर उसी टाइम पे देख लिया जब boiled beans जो थे वो ग्राउंड पे गिर रहे थे जब. Goody me, cried the old hag. Hag here means witch. As she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. अब जो old witch थी, उसने जो neighbor थी old woman, तो उसने क्या कहा, उसने goody me cry किया, और वो उसने क्या देखा कि जो वो सॉस है, एक एक ड्रिप जो गिर रही है सॉस की, वो किस में चेंज होती जा रही है, येलो गोल्ड में. और कुछ ही देर में जो टब रखा था मिल के नीचे, चक्की के नीचे जो टब रखा था वो भर गया गोल्ड से, शाइनिंग गोल्ड से, वो बिल्कुल फुल हो गया. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. अब ओल्ड कपल दोबारा से रिच हो गए. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल. They filled one with boiled rice and the other with beans. Then the old man began to pound and the woman to grind. But at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into a full mass of worms. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. अब जो old couple था वो दोबारा से rich हो गया. And next day क्या किया, जो stingy और wicked neighbor थे, जो कंजूस और क्रूर नेबर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो मोटर और मैजिक मिल वहां से ले ली. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक को उन्होंने बॉइल्ड राइस से फिल किया और दूसरे को बीन्स से, दूसरे में उन्होंने बीन्स डाली. उसके बाद ओल्ड मैन ने जो था वो उस पाउंड करना स्टार्ट कर दिया, उसको हैमर से पाउंड करना स्टार्ट कर दिया, और वुमेन ने उसको ग्राइंड करना स्टार्ट कर दिया बीन को. बट हुआ क्या, एक ही ब्लो में, फर्स्ट ब्लो जो था, फर्स्ट जो अटैक हिट जो किया उन लोगों ने, तो पेस्ट्री और सॉस क्या हो गई, वो टर्न हो गई किसमें, मास ऑफ वॉर्म्स में, मास ऑफ वॉर्म्स, कीड़ों के झुंड में वो चेंज हो गई. अब इस पे उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, जो मिल थी, हैंड मिल जो थी, चक्की जो वो लेकर आए थे, उन्होंने गुस्से में उसको तोड़ दिया पीसेस में और उसको यूज कर लिया फायरवुड की जगह. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ओल्ड मैन ने, जो अच्छे वाले अच्छा ओल्ड मैन था, काइंड जो था, तो उसने दोबारा से एक सपना देखा. उसमें दोबारा से डॉग की जो स्पिरिट थी, जो उसकी आत्मा थी, उससे बात करी उसने, और क्या कहा कि जो विकेड पीपल हैं, जो नेबर हैं आपके, जो क्रूर नेबर हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो मिल बनाई थी आपने पाइन ट्री से, उसको बर्न कर दिया है. अब क्या करना है, टेक द एशेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट. अब डॉग की स्पिरिट ने उससे क्या कहा ओल्ड मैन से, कि जो मील उन्होंने बर्न कर दी उसकी एशेस लो और उसको विदर्ड ट्रीज पे, विदर्ड ट्रीज मीन्स ड्राई, सूखे हुए जो पेड़ हैं उस पे स्प्रिंकल कर दो, छिड़क दो उस पे, और वो दोबारा से ब्लूम करेंगे, उनमें दोबारा से वो खिल जाएंगे, उनमें फ्लावर्स आ जाएंगे. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house. When he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning, from time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. अब ओल्ड मैन उठा और उसने क्या किया, वो गया विकेड नेबर्स के घर पे, जो उसके नेबर थे, क्रूर नेबर, उसके घर गया वो, और उसने वहां पे क्या देखा कि दोनों ओल्ड मैन और वुमेन जो हैं वो बैठे हुए हैं एक स्क्वायर फायर प्लेस के पास, और अपने जो हैंड्स और फीट हैं उसको बार बार गर्म करते जा रहे हैं, उसी ब्लेस से, जो उस फायर प्लेस से जो आग निकल रही थी उससे.
और वो लोग किससे अपने हाथ पैर गरम कर रहे थे? सम बिट्स ऑफ मिल। ये जो मिल उन्होंने टुकड़े करके उसको फायर प्लेस में डाला था, उसी की आग से वो अपने हाथ पैर गरम कर रहे थे। while behind them they lay a pile of the broken pieces, कुछ broken pieces टुकड़े उसके कुछ उनके पीछे भी पड़े हुए थे। the good old man humbly asked for the ashes। अब जो गुड ओल्ड मैन था उसने आराम से उनसे किस चीज के लिए क्या मांगा? एशेस, राख जो होती है। Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes। अब जो covetous couple था, जो लालची कपल था, उन्होंने कैसा उसके साथ बिहेव किया? जैसे कि वो एक थीफ हो, उसको ऐसे डांटा, बट उन्होंने क्या किया? उसको एक बास्केट फिल करने दी एशेस से। उसको एक फिल्ड बास्केट राख से भरी हुई ले जाने दी। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। अब वापस आने के बाद घर पे ओल्ड मैन ने क्या किया? अपनी वाइफ को लेके वो गार्डन में गया। इट बीइंग विंटर, विंटर का टाइम था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर। अब उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो बेयर था, बिल्कुल उस पे एक भी फ्लावर नहीं था। He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. अब क्या हुआ? उसने गार्डन में जाके उस बेयर ट्री पे, उस बिना सूखे हुए ट्री पे, चेरी ट्री पे उसने क्या किया? वही एशेस उसने स्प्रिंकल कर दी, छिड़क दी। उसके बाद क्या हुआ? छिड़कते ही स्प्राउटेड ब्लॉसम्स मींस जो फ्लावर्स थे वो उस ट्री में से निकलने लगे, और क्या हो गई? जो एयर थी वो बिल्कुल परफ्यूम्ड हो गई, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आने लगी एयर से, फ्लावर्स की। और ये जो न्यूज थी पूरी तरह से विलेज में ये फैल गई और हर कोई यही देखने के लिए आने लगा। The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blossom। अब covetous couple ने भी ये स्टोरी सुनी, जो लालची कपल था उसने भी ये सब सुना, और क्या किया? जो बची हुई एशेस थी, मिल की जो बची हुई राख थी, उसको इकट्ठा करके रख दिया जो ड्राई और सूखे हुए ट्रीज को ब्लॉसम करने के लिए, दोबारा से खिलाने के लिए उनको। The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village, set out to see him taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside। अब जो kind old man था, जो अच्छा वाला ओल्ड मैन था, उसने जैसे ही सुना कि उसका लॉर्ड आ रहे हैं, जो डेमियो है वो आ रहे हैं। डेमियो मींस वेल्दी जो लैंड ओनर्स होते थे, तो उसके जो लैंड ओनर थे अमीर डेमियो, वो जैसे ही उसने सुना कि वो आ रहे हैं हाई रोड पे, हाईवे पे आ रहे हैं, वो जो विलेज के पास है, तो उनको देखने के लिए वो निकल पड़ा वहां से अपनी बास्केट एशेस से जो भरी हुई थी उसको लेके। और जैसे ही ट्रेन वहां पहुंची, उसने क्या किया? ओल्ड विथर्ड चेरी ट्री, जो एक वहां पे सूखा हुआ चेरी ट्री था ओल्ड, उस पे वो चढ़ गया और खड़ा हो गया वहां पे। Now in the days of the daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even passed them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। अब डेमियोस जो थे उनके टाइम में क्या होता था? एक कस्टम था, एक रिवाज था कि जैसे ही वो निकले वहां से कहीं से भी, तो जो उनके जो लॉयल लोग हैं, जो उनके नीचे अंडर लोग हैं, वो क्या करें? वो अपनी जो विंडोज हैं वो उसको बंद कर लें जैसे ही वो डेमियोस जो हैं वो निकले वहां से। ये वहां का रिवाज था उस टाइम का। तो वो क्या करते थे, मींस इवन वो वहां से जल्दी जल्दी निकल के जाते थे जिससे कि कोई भी उनकी तरफ देखने की गलती ना करे। और जो लोग थे वो जो साइड में जो रोड पे जब वो लोग जाते थे डेमियोस,
तो जो लोग रोड के साइड में खड़े होते थे वो क्या करते थे, अपने हैंड्स और नीज को नीचे की तरफ झुका देते थे और अपना फेस भी वो नीचे कर लेते थे. सो दिस इज ऑल द कस्टम. ये एक कस्टम था, रिवाज था उस टाइम का जब डेमियोज हुआ करते थे. द ट्रेन ड्रीव नियर. वन टॉल कॉम्पिटेंट man marched ahead crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing. अब जैसे जैसे वो प्रोसेशन पास होता था, वो जुलूस जो था वो निकलता था, जैसे ही ट्रेन हेयर मीन्स प्रोसेशन, जो जुलूस होता है वो झांकी. तो जैसे जैसे वो पास होता था, एक टॉल मैन जो था वो मार्च अहेड करता था, वो सबसे आगे चलता था और क्या तेज तेज शाउट करता था कि गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे बैठ जाओ. और इस वजह से क्या करते थे, जो जितने भी वहां लोग होते थे वो नील डाउन कर लेते थे, अपने नीज पे वो लोग बैठ जाते थे. Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. अब क्या हुआ, जो लीडर था वैन का, उसने जैसे ही देखा कि उसने क्या देखा कि ट्री पे जो है एक एजेड मैन, एक बूढ़ा मैन जो है वो खड़ा हुआ है. सो वो जैसे ही गुस्से में उसको डांटने वाला था कि नील डाउन करो, अपने घुटनों पे बैठो, बट उसने क्या सोचा कि बहुत ही ज्यादा ओल्ड है ये, तो उसने क्या किया, उसने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखाया कि वो उसने उसको नोटिस नहीं किया और उसको छोड़ दिया और आगे निकल गया वो. सो जब क्या हुआ, डेमियोस का जो पैलेंक्विन था, मीन्स जो पैलेंक्विन मीन्स जो पालकी होती है या जो डोली होती है, तो जो डेमियो की पैलेंक्विन थी जब वहां पास में पहुंची वो, तो ओल्ड मैन ने क्या किया, थोड़ी सी ऐश जो थी अपनी बास्केट से निकाली और ट्री के ऊपर स्कैटर कर दिया, फेंक दिया उसको ट्री के ऊपर, पूरे में स्प्रिंकल कर दिया. तो क्या हुआ, वो एकदम से वो जो ट्री था वो पूरा एकदम से ब्लॉसम हो गया, वो खिल गया पूरा, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आ गए. The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. अब जो प्रोसेशन था, जो जुलूस जा रहा था, डेमियो ने जैसे ही देखा, उसने अपना जो ट्रेन था, जो प्रोसेशन था, उसको रुकवा दिया और उससे बाहर निकला देखने के लिए कि ये ऐसा कैसे हुआ. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his कैसल. अब डेमियो ने क्या किया, बाहर निकल के अपने जैसे ट्रेन रुकवाई, प्रोसेशन रुकवाया और ओल्ड मैन को अपने पास बुलाया, उसको थैंक करा और उसको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, रिवॉर्ड्स दिए, लाइक सिल्क रोब्स दिए, फैंस दिए और इवन उसको अपने महल में इनवाइट भी किया, अपने कैसल में इनवाइट भी किया. सो द ओल्ड मैन वेंट gleefully home to share his joy with his dear old wife. अब ओल्ड मैन अपने घर गया और अपनी ये जो अच्छी न्यूज थी, गुड न्यूज थी, ये पूरी उसने खुशी खुशी अपनी ओल्ड वाइफ को भी बताई. बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे. अब जैसे ही ग्रीडी नेबर जो थे ओल्ड मैन के, जो लालची नेबर थे, जैसे ही उन्होंने ये न्यूज सुनी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी मैजिक एशेस ली, वही राख ली और वो भी हाईवे की तरफ चले गए. There he waited until a daimyo's train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. अब उसने क्या किया, ग्रीडी नेबर ने भी डेमियो की ट्रेन आने का वेट किया, उसका जो जुलूस था वो आने का वेट किया और क्या किया उसने, एक विथर्ड चेरी ट्री पे, जो कि सूखा हुआ एक चेरी ट्री था, उस पे चढ़ गया वो भी, और बाकी लोग जो थे वहां पे वो सब नील डाउन करे हुए थे, बट वो उसने क्या किया, वो चेरी ट्री पे चढ़ गया. व्हेन द डेमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर द ट्री व्हिच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल.
अब क्या हुआ, डेमियो जैसे ही उस ट्री के नीचे आया, उसने क्या किया, काइंड ओल्ड मैन, जो अच्छा वाला ओल्ड मैन था, सेम उसी की तरह इसने, इस ग्रीडी नेबर ने भी क्या किया, मुट्ठी भर के जो एशेस थी वो ट्री के ऊपर डाल दी। बट क्या हुआ, कुछ भी वहां पे जरा सा भी चेंज नहीं हुआ किसी भी चीज में। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ। और उल्टा क्या हो गया, जो विंड थी हवा के साथ, वो जो एशेस थी वो डेमियो और उसकी वाइफ की नोजेस और आंखों में भी चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, जिसकी वजह से उन्हें क्या हो गया, छींकें आने लगी। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। तो एक तरह से क्या किया, जो ग्रीडी नेबर था उसकी वजह से सारी जो डिग्निटी थी, जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान था, प्रोसेशन का जो जुलूस का जो डिग्निटी थी, वो सब स्पॉइल हो गई, खराब हो गई। The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead. अब जो मैन, जिसका काम था गेट डाउन ऑन योर नीज बोलना, लोगों को अपने नीज पे बिठाना, जो आगे चलता था, उसने क्या किया, उस ग्रीडी नेबर को भी उसने कॉलर से खींचा और ट्री से नीचे उतार लिया, और उसकी जो बास्केट थी उसको और उसकी बास्केट दोनों को ही एक गड्ढे में रोड पे फेंक दिया। उसके बाद उसने उसको वहां पे पीट के बीट करके छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to green old age. अब क्या हुआ, जो wicked old man था, जो क्रूर ओल्ड मैन था, वो मड में ही वो वहीं पे मर गया, और जो काइंड फ्रेंड था डॉग का, जो अच्छा काइंड ओल्ड मैन जो था डॉग का अच्छा वाला फ्रेंड, वो आराम से पीसफुली अपनी वाइफ के साथ एक हेल्दी और प्रॉस्परस लाइफ उसने काटी। उसने जो है वो मीन्स बहुत ही पीसफुली उसने अपनी लाइफ लिव करी आगे की। सो हियर the ashes that made trees bloom, the chapter here is complete. I hope सबको समझ में आ गया होगा। Thanks.